नंबर 1, पैकिंग मैन की हड्डियाँ। 1923 में चीन के जोंग कोडियन गांव की गुफा में एक मानव की हड्डियाँ मिली, जिसका नाम पैकिंग मैन रखा गया। माना जाता है कि वो अवशेष 7 लाख से लेकर 2 लाख साल पुराने थे। लेकिन 1937 में जापान ने चीन पर हमला कर दिया और 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करने से पहले वो अवशेष अमेरिका भेज दिए। लेकिन अब सबसे अजीब बात यह है कि पैकिंग मैन के अवशेष कभी अमेरिका पहुंचे ही नहीं। दरअसल जिस जहाज में हड्डियां भेजी जा रही थी वो जहाज कहीं समुद्र में डूब गया। ना तो जहाज के लोग वापस आए और ना ही पैकिंग मैन की हड्डियां। वैसे कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि पैकिंग मैन के अवशेष कभी अमेरिका भेजे ही नहीं गए थे, उनको चीन में ही कहीं छुपा कर रखा गया है। आज जोंग कोडियन की गांव की गुफाओं में कई बार खुदाई की जा चुकी है और कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो पैकिंग मैन से जुड़े हुए हैं। इस गांव की गुफाओं के पास पैकिंग मैन की मूर्ति भी लगी है। लेकिन 1923 में खोजे गए इसके फॉसिल्स कभी दुनिया के सामने आएंगे, ये तो समय ही बताएगा। नंबर 2, जैक द रिपर का रहस्य। 88 में लंदन की सड़कों पर एक सीरियल किलर ने दहशत फैला दी। इस खौफनाक व्यक्ति ने कम से कम 5 महिलाओं की हत्या की और शवों को सतीविषित कर दिया। जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी तो जैक द रिपर नाम के एक आदमी ने पुलिस को कई पत्र भेजे और उनकी जांच का मजाक उड़ाया। पुलिस कभी जैक द रिपर को पकड़ नहीं पाई, लेकिन जांच में कहीं पुरुष और कहीं महिलाओं के नाम आए और पुलिस ने उन्हें पूछताछ भी की। 2012 में एक लेखक जॉन मॉरिस ने अपनी किताब जैक द रिपर द हैंड ऑफ ए वुमन, इसमें उन्होंने लिखा कि लिजी विलियम्स नाम की एक महिला ही जैक द रिपर थी। लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ पाया। जैक द रिपर की पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है, एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी सुलझेगा ही नहीं। नंबर 3, क्लियोपेट्रा का मकबरा। क्लियोपेट्रा 7 मिस्र की महान रानी थी। वो अपनी सुंदरता और राजनीतिक कौशल के लिए मशहूर रही है। क्लियोपेट्रा की मृत्यु के बाद इसको और उसके प्रेमी मार्क एंटनी को एक मकबरे में दफनाया गया था। लेकिन आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता कि इनका मकबरा कहाँ है। कहीं प्राचीन इतिहासकारों का मानना है कि क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी का मकबरा एक ऊंचा और सुंदर स्मारक था, जिसे आइसिस मिस्र की देवी के मंदिर के पास बनाया गया था। इस मकबरे में सोने, चांदी, पन्ना, मोती, आबनूस और हाथी के दांत के खजाने थे। लेकिन मकबरे का स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 2010 में मिस्र के एक मंत्री ने एलेक्जेंड्रिया के निकट एक स्थल पर खुदाई की थी, जिसे तापोसिरिस मैग्ना कहा जाता है। इस जगह से कहीं कब्रें मिली जो क्लियोपेट्रा के युग की थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि क्लियोपेट्रा की कब्र यहाँ पर नहीं मिली। खुदाई करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है कि क्लियोपेट्रा की कब्र कहाँ है। लेकिन हो सकता है कि वो कब्र लूटी जा चुकी हो और आज हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, क्लियोपेट्रा का मकबरा आज भी एक रहस्य बना हुआ है और ये रहस्य कभी सुलझेगा ऐसा तो नहीं लगता। नंबर 4, कॉपर स्क्रॉल का खजाना। 1952 में कुमरान की एक गुफा में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक रहस्यमयी खोज की। मर्त सागर के अन्य स्क्रॉल के साथ उन्हें एक तांबे का स्क्रॉल मिला। यह कोई साधारण दस्तावेज नहीं था। ये स्क्रॉल 1900 साल पुराना था और इसे एक तांबे की पट्टी पर लिखा गया था। इसके ऊपर एक बहुत बड़े खजाने का जिक्र है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस स्क्रॉल पर इतने बड़े खजाने की बात कही गई है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, जहाँ से ये स्क्रॉल मिला है, यानी कि कुमरान की गुफाओं से, ये रोमन शासन काल का एक क्षेत्र है। लेकिन उस समय यहाँ पर काफ़ी विद्रोह हो रहा था। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि रोमन सैनिकों से बचाने के लिए इस खजाने को यहाँ रहने वाले लोगों ने उसको कहीं छुपा दिया। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि इस खजाने को कभी खोजा नहीं जा सकता। कॉपर स्क्रॉल के ऊपर लिखा हुआ यह खजाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसको कभी कोई खोज पाएगा ऐसा तो नहीं लगता। नंबर 5, अटलांटिस का खोया हुआ शहर। इस शहर का सबसे पहले जिक्र प्लूटो ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। प्लूटो ने एक ऐसी भूमि की कहानी सुनाई जो अटलांटिक महासागर में स्थित थी और यह भी लिखा गया कि इस शहर के लोगों ने यूरोप और अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। प्लूटो की कहानी के अनुसार अटलांटिस की महान शक्ति और इसकी समृद्धि का अंत तब हुआ जब एथेनियन ने इसका विरोध किया और एक दिन अटलांटिस समुद्र की गहराइयों में समा गया। अब प्लूटो की इस बात को कई इतिहासकार सच मानते हैं तो कई इतिहासकार झूठ। वैसे एक संभावना यह भी हो सकती है कि मेनोयन सभ्यता, जो कि लगभग 1400 ईसा पूर्व तक
क्रेते द्वीप पर मौजूद थी, इसी से अटलांटिस शहर जुड़ा हो सकता है। हालांकि क्रेते द्वीप भूमध्य सागर में स्थित था, न कि अटलांटिक महासागर में। लेकिन एक बहुत बड़े ज्वालामुखी विस्फोट ने मेनोएन की बस्तियों को बर्बाद कर दिया। इसको थेरा के विस्फोट के रूप में जाना जाता है। इसके साथ आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि मेनोएन से लोगों को माइसीनियन लोगों ने हराया था और अपने साथ मिला लिया था। अब क्योंकि ये दोनों ही जगह ग्रीस में स्थित है, इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि अटलांटिस की कहानी इनसे जुड़ी हो सकती है। हालांकि आज भी इस बात पर बहस जारी है कि अटलांटिस नाम का शहर सच में था या फिर नहीं, और यदि वो शहर नहीं था तो प्लूटो जैसे महान लोगों ने इसका जिक्र क्यों किया। अब दोस्तों, ये शहर सच में था या नहीं, इसका रहस्य शायद ही कभी सुलझ पाएगा। नंबर 6, जिमी हापा का रहस्य। जिमी हापा एक ऐसा नाम जो अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। जिमी टीम्स्टर यूनियन के नेता थे। उन्होंने अपने समय इस संगठन को काफ़ी मजबूत बनाया, लेकिन 30 जुलाई 1975 के दिन मिशिगन के ओकलैंड काउंटी से वो अचानक कहीं गायब हो गए। पुलिस ने बाद में जिमी को काफ़ी ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। उसके बाद 1982 में उन्हें कानूनी तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। उस समय के लोगों का ये मानना था कि जिमी को गायब करने में कहीं नेताओं का हाथ है। जिमी के गायब होने के बाद लोगों के बीच कई अफवाहें भी फैली। कुछ लोगों का कहना था कि हापा का शव न्यू जर्सी के जॉइंट्स स्टेडियम के नीचे दफन है, और कई लोगों का यह भी कहना था कि उनके शव को स्टील के एक बैरल में बंद करके लेडविल में छुपाया गया है। लेकिन FBI ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया। उसके बाद 2006 में कुख्यात हिटमैन रिचर्ड कुलिस्की ने दावा किया कि उन्होंने हापा की हत्या की और उनके शरीर को कबाड़ खाने में फेंक दिया। हालांकि रिचर्ड की इस बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। अमेरिकी पुलिस जिमी हापा को खोज रही है, लेकिन आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि जिमी हापा कहाँ गए और आखिर उनके साथ हुआ क्या था। नंबर 7, विलियम किड का खजाना। दोस्तों, ये कहानी है समुद्र के एक ऐसे योद्धा की जिसकी विरासत रहस्यों और खजानों से भरी हुई है। यह है कैप्टन विलियम किड, जिन्हें कैप्टन किड के नाम से भी जाना जाता है। किड 17वीं शताब्दी के अंत में स्कॉटलैंड से उठकर समुद्री दुनिया में छा गए। उस समय ब्रिटिश सरकार ने किड को समुद्री डाकुओं को पकड़ने का काम सौंपा था, लेकिन उनकी नीति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जब किड समुद्र में जाते हैं तो एक ऐसा कारनामा करते हैं जिसे वो नायक से खलनायक बन जाते हैं। उन्होंने कवडेक मर्चेंट नाम के एक जहाज को लूटा। ये जहाज फ्रांस का था और मुगल दरबार का अमूल्य सामान लेकर जा रहा था। अब इस घटना की वजह से किड को समुद्री डाकू घोषित कर दिया जाता है। वैसे बाद में किड पकड़े भी गए और 1701 में उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी मिलने से पहले किड ने एक पत्र ब्रिटिश सरकार को भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि ब्रिटिश सरकार उन्हें छोड़ते तो वो उन्हें 1 लाख ब्रिटिश पाउंड का खजाना देगा। किड ने लिखा कि इतना बड़ा खजाना उसने लूटा है और एक जगह पर दफना रखा है। वैसे ये शर्त ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दी और बाद में किड को फांसी दे दी गई। लेकिन अब सबसे अजीब बात यह है कि किड किस खजाने की बात कर रहा था। क्या वो खजाना कभी मिल पाएगा और उसने उस खजाने को कहाँ छुपा रखा है? किड ने कहा था कि उसके पास 1 लाख ब्रिटिश पाउंड का खजाना है। ये रकम आज की तारीख में $20 मिलियन बनती है। लेकिन किड के इस खजाने को कभी खोजा नहीं जा सका। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 8, राजा आर्थर का रहस्य। कार्नोल के अटलांटिक तट पर हवा के झोंकों के बीच खड़ी है गैलोस। ये मूर्ति राजा आर्थर को समर्पित है। इस मूर्ति को रॉबिन एनोयन ने बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिस राजा की मूर्ति ये बनाई गई है, क्या वो राजा सच में था? दोस्तों, राजा आर्थर की कहानी सदियों से यूरोप में पढ़ाई जाती है। इस कहानी से जुड़े कई पात्र हैं, जैसे कैमलोट का राजमहल, गोल मैच के सूरवीर, जादूगर मर्लिन और एक सबसे प्रसिद्ध तलवार है एक्सकैलिबर। ये सभी राजा आर्थर की कहानियों के पात्र हैं। लेकिन आज तक इतिहासकार ये बात नहीं समझ पाए हैं कि क्या सच में राजा आर्थर था या नहीं। राजा आर्थर के सबसे पुराने जीवित विवरण 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें एक नेता का जिक्र है जो सक्सेस के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रोमन शासकों के लौट जाने के बाद ब्रिटेन पर जर्मनी और दूसरे देशों के लोगों ने जो हमले किए थे, उन्हीं लोगों को सक्सेस कहा जाता है। राजा आर्थर इन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि क्या वो सच में राजा थे या फिर कुछ सेनापति या फिर एक छोटे से सैनिक। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ब्रिटेन में ऐसी कई जगहें हैं जो आर्थर से जुड़ी है।
इसमें सबसे प्रसिद्ध है टिंटागेल, जिसे ऑर्थर का घर माना जाता है। हालांकि वहां पर कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि यह ऑर्थर का घर था। राजा ऑर्थर आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। ये सच में कभी थे या नहीं, शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। नंबर 9, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का रहस्य। दोस्तों, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसे मानवता के इतिहास की सबसे रहस्यमयी रचनाओं में से एक माना जाता है। ये किताब 600 साल पुरानी है, लेकिन इसको समझने का प्रयास सदियों से किया जा रहा है। ये पुस्तक अमेरिका के येल विश्वविद्यालय की एक लाइब्रेरी में रखी गई है। इस किताब का जो वॉयनिच नाम है वो विल्फ्रेड वॉयनिच से जुड़ा हुआ है। दरअसल विल्फ्रेड वॉयनिच ने ही 1912 में इसे खोजा था। इस किताब के अंदर कई रहस्यमयी लेख और चित्र है जिसे विज्ञान और इतिहासकार आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस किताब को किसने लिखा ये भी किसी को नहीं पता। ये किताब कौन सी भाषा में है ये भी नहीं पता। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि किताब के अंदर ऐसे चित्र बने हुए हैं जिसे हम समझ भी नहीं सकते। इसमें काफ़ी रहस्यमयी पौधों के चित्र है। इसमें ऐसे खगोलीय चार्ट है जो ग्रहों को असामान्य तरीके से बताते हैं। इस किताब में नग्न मानव आकृतियां हैं जो काफ़ी रहस्यमयी लगती है। उसके साथ इसमें कहीं जड़ी बूटियां भी हैं जो किस बीमारी में काम आती थी ये भी नहीं पता चल पाया। वैसे इस किताब के बारे में इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। कहीं लोग इस किताब को गुप्त कोड मानते हैं, तो कहीं कहते हैं कि ये सिर्फ एक काल्पनिक किताब है जिसे रहस्यमयी तरीके से लिखा गया है। वैसे कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि यह किताब सिर्फ एक धोखा है। इस किताब के अंदर लिखे शब्दों का कोई मतलब नहीं होता और यही कारण है कि आज तक हम इसकी भाषा को नहीं समझ पाए हैं। अब इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का रहस्य आज भी कायम है और ये कब सुलझेगा ये किसी को नहीं पता। आप इन सभी घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके